पौष का अपना अपना अर्थ। दोस्तों, एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि पौष हर वर्ग के लोगों के साथ अपने अपने मायने के साथ जुड़ा हुआ है। एक महिला ने अपनी किचन से सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने डब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियां, प्याले और थालियां, सब कुछ पुराना हो चुका था। फिर सभी पुराने बर्तन उसने एक कोने में रख दिए और नए लाए हुए बर्तन करीने से लगाकर सजा दिए। बड़ा ही पौष लग रहा था अब किचन। फिर सोचने लगी कि अब ये जूना पुराना सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो हो गया काम। इतने में उस महिला की काम वाली बाई आ गई। दुपट्टा खोस कर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में पड़े बर्तनों पर गई और बोली, अरे बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे क्या? फिर उसका चेहरा थोड़ा सा तनावग्रस्त हो गया। वो महिला बोली, अरे नहीं, ये सब तो भंगार वाले को देने हैं। कामवाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी। फिर बोली, मैडम अगर आपको एतराज ना हो तो ये एक पतीला मैं ले लूं। साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने घर में पड़ा हुआ, उसका तलहटी में पतला हुआ और किनारे से चीर पड़ा हुआ इकलौता पतीला नजर आ रहा था। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने भी उस कोने में रखे हैं तू वो सब कुछ ले जा, उतना ही पसारा कम होगा। कामवाली की आंखें फैल गई। क्या सब कुछ? उसे तो जैसे अली बाबा की गुफा ही मिल गई थी। फिर उसने अपना काम फटाफट खत्म किया और सभी पतीले, डिब्बे, प्याले वगैरह सब कुछ थैले में भर लिए और बड़े ही उत्साह से अपने घर की ओर निकली। आज तो जैसे उसे 4 पांव लग गए थे। घर आते आते उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना जूना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चमचा वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ खजाना बर्तन ठीक से जमाए। आज उसके एक कमरे वाला किचन का कोना पौष दिख रहा था। तभी उसकी नजर अपने जूने पुराने बर्तनों पर पड़ी और फिर खुद से ही बुदबुदाई, अब ये जूना पुराना सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो हो गया काम। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल करके खड़ा था। मां, पानी दे दे। कामवाली उसके हाथों की अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नजर आ गया। फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर तृप्त होकर भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो कामवाली बोली, फेंक दो कहीं भी। तो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए क्या, मैं रख लूं मेरे पास? कामवाली बोली, रख लो और ये बाकी बचे हुए बर्तन भी ले जाओ। फिर उसने जो भी भंगार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी खुश हो गया। पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को कुछ दिया तो चावल, सब्जी और दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे छोटे बर्तन, और कभी मन हुआ कि चम्मच से खाएं तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी था। आज उसकी फटी हुई झोली पौष दिख रही थी। पौष है क्या? सुख किस में माने, ये हर किसी की परिस्थिति पर अवलंबित होता है। हमें हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति इससे तो अच्छी है, जबकि हम हमेशा अपनों से बड़ों को देखकर दुखी ही होते हैं और यही हमारे लिए दुख का सबसे बड़ा कारण होता है।